हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी मैंने यह दो पोल हमने डाले हुए हैं, एक ईबीसी का और एक बीसी का। 3 घंटे पहले दोनों डाले हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो वीडियो मैं बना रहा हूँ यह बीसी कैटेगरी के कट ऑफ से रिलेटेड यह वीडियो है। और क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही है इसलिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और अब तो हो सकता है 24 घंटा ही बचा हुआ है, आपका एग्ज़ाम रिजल्ट आ सकता है। लेकिन एक अंदेशा यह भी है, जैसा कि मनोज जी और रजनीश कुमार जी, इन दोनों लोगों ने मीडिया के थ्रू यह जानकारी मिली कि 26 दिसंबर या 27 दिसंबर को रिजल्ट आ सकता है। तो हो सकता है 27 दिसंबर को आ जाए, लेकिन हम तो यही चाहेंगे भाई 26 दिसंबर को ही रिजल्ट आए, और सब लोग यही चाहते हैं और यही होना भी चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा उम्मीद है कि 26 दिसंबर को ही रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट तैयार है तो किसी प्रकार का लांग लपेट तो नहीं होना चाहिए। 26 दिसंबर को रिजल्ट आना चाहिए। तो यह जो वीडियो है ये बीसी कैटेगरी के कट ऑफ से रिलेटेड है। ये ईबीसी कैटेगरी के कट ऑफ के बारे में तो आप लोगों को बता दिया था। देखिए, यह 3 घंटे पहले मैं यह वीडियो डाला हूँ, यह पोलिंग में कराया हूँ 3 घंटे पहले, और लगभग देख सकते हैं 450 लोग वोटिंग किए हुए हैं। और ये सभी जो वोटिंग है ईबीसी कैटेगरी के हैं, और ये देख सकते हैं सब कुछ आपके सामने है। ईबीसी कैटेगरी के बारे में पूरा कट ऑफ का विश्लेषण आज किया हूँ, कुछ देर पहले डाला हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। ये जो वीडियो है ये बीसी कैटेगरी के बारे में है, लेकिन ओवरव्यू दे रहा हूँ। लगभग 450 लोग वोट किए हुए हैं, आप भी जाकर वोट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर कहा है कि अपने डिलीट नंबर को जोड़कर बताइए कि ईबीसी का कैटेगरी में आपका कितना सही है। कृपया अन्य लोग वे वोट न करें, आपसे विनम्र निवेदन है। तो देखिए, ये सच बात है कि लोगों ने बात माना और फेक वोटिंग इसमें नहीं हुई है। यह बात आप जान लीजिए। नहीं तो 3 घंटे में ये आंकड़ा कम से कम 2000 करीब जाता, न कि आपका 450 जाता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 60 या 60 से नीचे 31% है। 61 से 63 के बीच में 17%। और यहाँ सबसे बड़ा आंकड़ा 67 या 67 से ऊपर जो संख्या है 41% है। ठीक है, कटाप मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ ईबीसी कैटेगरी का। हम बीसी कैटेगरी पाते हैं, तो देखिए बीसी कैटेगरी भी 3 घंटे पहले मैं डाला हुआ था, और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर भी लगभग 425 वोटिंग हुआ है। ठीक है, आप लोग जाकर वोटिंग करिएगा। अगर आप लोग वोटिंग नहीं किए हुए हैं तो जाकर वोटिंग करिएगा। 24 घंटे के, अब समझिए केवल 24 घंटा शेष है, या 22 घंटा ही मान लीजिए कि लगभग 22-23 घंटा शेष है और रिजल्ट निकलने का। और ज़्यादा उम्मीद है कि कल की डेट में ही रिजल्ट निकल जाएगा। लेकिन एक अंदेशा बना हुआ है कि न जाने क्या होगा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है। ठीक है, लेकिन यकीन करिए हो सकता है कल रिजल्ट आपको देखने को मिले। तो बीसी कैटेगरी के बारे में है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मित्र कि लगभग 60 या 60 से नीचे वालों की जो संख्या है वह 23% है। 23% लोग 60 से नीचे पाए हुए हैं। 61 से 64, 61, 62, 63, 64, यह जो 4 अंकों में जो संख्या है वह 18% है। और मैं पहले भी बताया हूँ आप लोग को कि 66 से लेकर 68 के बीच में बड़ी गैदरिंग यहाँ पर है। ठीक है, पूरे कैंडिडेट के बीच में। ठीक है, 65 से 68 के बीच में जो संख्या है 18% है, और 68 से ऊपर जो संख्या है वह 41% है। चौंकाने वाला आंकड़ा आपको देखने को मिल रहा है, 68 से ऊपर 41% संख्या है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और यह देखिए, यह जो चैनल है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट है, तो इतिहास का चैनल है। इतिहास के विद्यार्थी इसे देखते हैं, इसमें इतिहास को छोड़कर बाकी किसी सब्जेक्ट की वीडियो नहीं डाले गए हैं, और सभी सक्रिय कैंडिडेट हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो पोल में किसी प्रकार का बाकी फर्जी वोटिंग भी हुआ होगा, जैसे बाकी लोगों में होता है, वैसे मेरे में भी हुआ होगा। ठीक है, लेकिन इसकी संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है, काफ़ी हद तक कम है मित्र, यह बात आप जान लें। अब सीधे मैं बताता हूँ कि लगभग एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, संभावित कट ऑफ। वैसे अब यह समय नहीं है कि 24 घंटा पहले कट ऑफ के बारे में बताऊं, लेकिन बस मैं यही कह रहा हूं कि जो लोग सुनना चाहें वो सुन सकते हैं, बाकी लोग न सुनना चाहें न सुन सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का प्रश्न था, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। और यह भी बता दे रहा हूं कि ये जो वीडियो जो मैं कट ऑफ बताऊंगा हो सकता है इससे कम भी कट ऑफ जाए। ठीक है, लेकिन यह जो आंकड़े मुझे मिले हुए हैं और जो भी प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है मध्यों, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ 22 जुलाई के पेपर के बाद, तब से जो भी आंकड़े मिले हुए उस आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि लगभग यहाँ पर जो बीसी मेल का अगर देखा जाए, मेल का कट ऑफ क्या जा सकता है, मेल का कट ऑफ काफ़ी चौंकाने वाला देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं मैक्सिमम कट ऑफ बताऊँगा इसमें, 1 मिनट। यहाँ पर मैं मैक्सिमम कट ऑफ बताऊँगा मेल का जो कट ऑफ है मित्र, वह 66 से लेकर 68 के बीच में देखने को मिल सकता है। बीसी मेल का कटाव 66 से लेकर 68 के बीच में, 66 की पॉसिबिलिटी 25% है। ज़्यादा उम्मीद है, कम उम्मीद है कि 66
कट ऑफ जाए, लेकिन 67-68 के बीच में यह कट ऑफ देखने को मिल रहा है बीसी मेल का। बीसी मेल का कट ऑफ 67 भी हो सकता है और 68 भी हो सकता है, या तो 67 हो जाए या तो 68 हो जाए। और लगभग आप जानते हैं कि लगभग बीसी में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या है वह 1800 से 2000 के करीब आपका बीसी में आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, लगभग 2000 के करीब, 1800 से 2000, ठीक है, इतने हो सकते हैं, ठीक है। तो 67 और 68 के बीच में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, या तो 67 जाए या तो फिर 68 जाए या फिर 66 का भी पॉसिबिलिटी आपका बीसी मेल का बनता है। अगर हम बीसी फीमेल की बात करें, बीसी फीमेल का, तो बीसी फीमेल का आपका 62-63 पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है कि या तो 62 कट ऑफ जाए या फिर 63 जाए, या फिर आपका 61 का भी पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन 61 की पॉसिबिलिटी 25% है और 62-63 की पॉसिबिलिटी लगभग 75% है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है 62 या 63 के बीच में, या तो 62 कट ऑफ जा सकता है या 63 कट ऑफ जा सकता है बीसी कैटेगरी का, बीसी फीमेल का, ठीक है। और 61 की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है, क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़े मिले हैं आप लोग खुद देख लीजिए, लगभग 425 लोगों ने वोटिंग किया और 68 से ऊपर 41% लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या, ठीक है, यहाँ पर 68 से ऊपर है, ठीक है। तो ये सब कुछ आप लोग के सामने है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं जो आपको पोलिंग के थ्रू या बाकी जो भी जानकारी मुझे मिली हुई है उस आधार पर मैं बता रहा हूँ आप लोग को, लेकिन हो सकता है कि कट ऑफ इससे भी कम जाए, लेकिन यह अभी का आंकड़ा है और मन के हार ये हार है, मन की जीत जीत। किसी प्रकार से आप लोग को दुविधा में न रहिए, यही मानकर चलिए आपने वेस्ट किया है तो वेस्ट परफॉर्मेंस भी आपको मिलेगा, हो सकता है कट ऑफ इससे भी डाउन हो, ठीक है। यह बस एक आंकड़ा मैं आप लोग को दिया हूँ। धन्यवाद, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। धन्यवाद।